बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ फॉलोइंग। तो पहला पार्ट है हमारे पास -1, यानी कि -1 का हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में हम इसे लेट करेंगे x के, तो x इज इक्वल टू हमारे पास है -1 का क्यूब रूट यानी -1 और क्यूब रूट। अब हम क्यूब लेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1। तो वैल्यूज़ को एक तरफ लेकर आएंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही आ जाएगा। अब हम x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिया और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिली x इज इक्वल टू -1। एक रूट हमें मिल गया, दो रूट्स हम मज़ीद फाइंड करने हैं। तो इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। कंपेयरिंग विद क्वाड्रेटिक फार्मूला विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम मिला a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 1। तो वैल्यूज पुट करेंगे फार्मूले में। फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 1 और प्लस माइनस हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 बन गया माइनस 4 डिवाइड बाय 2। इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट में और डिवाइड बाय 2। तो अब हम -3 की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस 3 अलहदा और -1 अलहदा स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो इसकी जगह हम यूज़ करेंगे 3 इंटू आयोटा लिखेंगे, सिंस आयोटा इज इक्वल टू है -1 स्क्वायर रूट में। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 3 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास इसके रूट्स है। लेकिन अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लें तो हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस कॉमन लिया तो -1 प्लस माइनस क्यूब रूट डिवाइड बाई 2। तो अब हम इसे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम एक वैल्यू लें x इज इक्वल टू -1 माइनस हमने कॉमन लिया तो प्लस 3 स्क्वायर रूट में आयोटा डिवाइड बाई 2, और दूसरी हमारे पास है x इज इक्वल टू -1 माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास इक्वल टू है माइनस, इसकी जगह हम ओमेगा पुट कर सकते हैं और यहाँ पर हम माइनस ओमेगा का स्क्वायर। तो ये हमें 3 रूट्स मिले। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास इक्वल टू आया 1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा का स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी 2 पार्ट्स में भी आपने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एवेल्यूएट। तो इसके साथ कुछ पार्ट्स गिवन है। पहला पार्ट हमारे पास है ओमेगा की पावर 12 प्लस ओमेगा की पावर 58 प्लस ओमेगा की पावर 95। तो इसे हमने सॉल्व करना है। हमने जो ओमेगा की पावर्स हैं इन्हें कोशिश करनी है कि ओमेगा क्यूब के मल्टीपल लिखें, क्योंकि ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 पुट करेंगे
तो यहाँ पर हम पहले लिखते हैं ओमेगा 12 प्लस ओमेगा की पावर 58 प्लस ओमेगा की पावर 95। तो देखें 12 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का मल्टीपल यानी कि 4 की पावर 3, तो 3 इंटू 4 12 हो जाता है। तो इस तरीके से प्लस ओमेगा की पावर 58 है, तो हम 58 को 3 का मल्टीपल नहीं लिख सकते बल्कि 57 को लिख सकते हैं। तो एक ओमेगा 57 अलहदा और ओमेगा अलहदा, जैसे वैसे सेम पावर्स 8 तो वापस 58 मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ओमेगा की पावर 95 है, तो 95 को हम नहीं लिख सकते बल्कि 93 को लिख सकते हैं। तो 93 अलहदा और ओमेगा का स्क्वायर अलहदा। अब हम इसे लिखते हैं ओमेगा क्यूब की जगह 1 की पावर 4 हो गया, प्लस अब ओमेगा की पावर 57 है तो हम ओमेगा क्यूब की पावर 19 ले सकते हैं। तो 19 मल्टीप्लाई बाय 3 57 दोबारा मिल रहा है एन टू ओमेगा, प्लस यहाँ पर ओमेगा क्यूब की पावर हम ले सकते हैं 31, तो इससे हमें 93 दोबारा मिलेगा। अब हम यहाँ पर वापस पुटिंग करते हैं तो 1 की पावर 4 तो 1 ही मिला, प्लस 1 की पावर 19 ओमेगा और प्लस 1 की पावर 31 इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिला 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, तो विच इज़ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0 यूजिंग प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी जो हमारे पास है क्यूब रूट की वो हम यूज़ कर रहे हैं, जो कहती है कि 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आया 0। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। तो इसके बाकी पार्ट्स भी सोल्व करते हैं। तो हमारे पास इसका पार्ट 2 है जिसमें लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। तो पार्ट 2 हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा है तो हम यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा की जगह वैल्यू सब पुट करेंगे। सिंस वी नो दैट के हमारे पास 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो ओमेगा स्क्वायर को उस तरफ लेकर जाएं तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम वैल्यू 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा पुट करेंगे। तो यूजिंग, अगर इसे हम 1 का नाम दें तो यूजिंग इक्वेशन 1, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस ओमेगा एंड इक्वेशन ए, इसे अगर हम इक्वेशन ए का नाम दें हमारे पास हो जाएगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर की पावर 7। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा का स्क्वायर की पावर 7, जैसे हम लिख सकते हैं माइनस 2 की पावर 7 और ओमेगा की स्क्वायर की पावर 7। तो ये हमारे पास माइनस 2 की पावर जो 7 लें तो हमें मिलता है 128। चूँकि पावर ऑड है तो माइनस कैरी करेगा, माइनस आ गया, और ओमेगा की पावर 14। अब 14 को हम मल्टीपल लिखेंगे 3 का, तो चूँकि 14 नहीं है तो हम 128 साथ ओमेगा 12 और ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। अब ओमेगा 12 को हम लिखते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 4 और ओमेगा स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू हो जाएगा माइनस 128 1 की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर। तो हमें आंसर मिला माइनस 128 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 2 के दूसरे पार्ट का आंसर है। अब क्वेश्चन इसका पार्ट 3 भी देख लें। तो पार्ट 3 में हमारे पास है 1 प्लस 3 ओमेगा माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो जिनके साइन आपस में सेम हैं उनको हम उनकी जगह पुटिंग करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पहले लिखता हूँ और प्लस 3 ओमेगा अलहदा लिखा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे, सिंस हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है,
तो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा को उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो इसे हम यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर 1 प्लस एक दफ़ा ओमेगा स्क्वायर को उस तरफ लेकर जाते हैं तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू हुआ माइनस ओमेगा का स्क्वायर। इन दोनों को हम यूज़ करेंगे तो हम लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड अगर इसे हम ए का नाम दें तो एन इक्वेशन ए हमें मिला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा पुट किया प्लस 3 ओमेगा एन 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिला प्लस 2 ओमेगा और यहाँ पर माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। तो आपस में मल्टीप्लाई हुए तो माइनस 6 ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब की जगह माइनस 1 पुट करते हैं तो हो जाएगा माइनस 6। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरीके से हमने क्यूब रूट्स की जो प्रॉपर्टीज़ की मदद से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। प्रूव दैट कि पार्ट 1 है 1 प्लस 2 ओमेगा एन टू 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर एन टू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो हमने इसे प्रूव करना है। तो हम सोल्यूशन में लिखते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो हमारे पास है 1 प्लस 2 ओमेगा एन टू 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर एन टू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो पहले इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा और प्लस 2 इंटू 2 4 और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो गया। और यहाँ पर है 1 माइनस अगर कॉमन लें तो हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रह जाता है। तो यहाँ पर अब हम इसे सिंपल बनाते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और प्लस 4 इंटू 1 क्योंकि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू है सेंस हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू है 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट। तो वो हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमें जब वैल्यूज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह वैल्यू चाहिए तो 1 उस तरफ जाकर -1 हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह -1 पुट करेंगे और प्लस 4 इंटू यहाँ पर आ जाएगा माइनस प्लस तो हो जाएगा 1 प्लस 1। यहाँ पर हमें मिलेगा 1 प्लस -2 हो जाएगा -1 इंटू 2 तो -2 प्लस 4 इंटू 2 तो यहाँ से हमें मिला 3 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 6। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। सो प्रूव्ड। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमें जो लेफ्ट हैंड साइड लें उससे भी इक्वल टू 6 मिलता है जो कि इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अब इसका पार्ट 2 है हमारे पास। पार्ट 2 है हमारे पास -1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट में की पावर 4 इंटू -1 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट होल पावर 5 इज इक्वल टू 512 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास आएगा -1 प्लस ओमेगा आयोटा 3 स्क्वायर रूट की पावर 4 इंटू -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट में 3 की पावर 5
सिंस जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू है -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट में 3 डिवाइड बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू है -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। तो इन्हें अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट और हमारे पास ये इक्वल टू हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा इनटू 3 स्क्वायर रूट। तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज, तो हमारे पास हो जाएगा 2 ओमेगा की पावर 4 और 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। पावर्स को अलग-अलग लेंगे तो 2 की पावर 4 ओमेगा की पावर 4 और यहाँ पर 2 की पावर 5 और ओमेगा की पावर हो जाएगी 10। तो हमारे पास बेसिस सेम तो पावर 8, 2 की पावर हो गई 9 और ओमेगा की पावर 14। तो जब 2 की पावर 9 लें तो हमें मिलता है 512 और यहाँ पर ओमेगा मल्टीपल लिखेंगे 3 का तो हो जाएगा ओमेगा 12 और ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास हुआ 512 ओमेगा क्यूब का क्यूब की पावर 4 और ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिला 512 1 की पावर 4 और ओमेगा स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं 512 ओमेगा स्क्वायर। तो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमारे पास जो प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया, यानी उसके जो रिक्वायर्ड प्रूफ्स थे उन्हें हमने प्रूव किया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा कि शो दैट, और हमें पार्ट 1 है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एन टू एक्स माइनस ओमेगा वाई एन टू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो हमने ये प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर राइट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड है एक्स माइनस वाई एन टू एक्स माइनस ओमेगा वाई एन टू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई एन टू हो गया एक्स एन टू एक्स एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई और माइनस एक्स ओमेगा वाई और माइनस माइनस प्लस प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारे पास हुआ एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस एक्स वाई कामन लें तो पीछे रह गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और प्लस हमारे पास ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 इंटू वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह -1 पुट करेंगे और प्लस वाई का स्क्वायर। इसकी वजह हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। अब हम -1 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल रहा है एक्स माइनस वाई एन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। अब ये हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन गया है। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, बिकॉज हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी एन टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो विच इज इक्वल टू हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो इसका पार्ट 2 हम सोल्व कर रहे हैं। तो इसके पार्ट 2 में हमें कहा गया है कि हमने शो करना है कि 1 प्लस ओमेगा एन टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एन टू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 एन टू 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 इज इक्वल टू 1 है। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग
लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा n2 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर n2 1 प्लस ओमेगा 4 n2 1 प्लस ओमेगा की पावर 8। इन दो को और उन दो को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमें मिला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, और यहाँ पर हमें मिला 1 प्लस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा, अब 4 और 8 ऐड हुए तो 12। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और प्लस 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1 के, और यहाँ पर हमारे पास हो गया 1 प्लस, अब 8 को मल्टीपल लिखते हैं तो हमारे पास ये नहीं लिखा जा सकता, तो हम ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर करते हैं और प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा और प्लस ओमेगा क्यूब की पावर 4 जो कि 12 होता है ओमेगा। अब यहाँ पर हमें मिला 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस ओमेगा की जगह हम -1 पुट करेंगे, और यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा क्यूब का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू ओमेगा प्लस 1 की पावर 4, तो इसे हम 1 ही लिखते हैं। तो यहाँ से हमें मिला 2 माइनस 1 1 हो गया, और यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा प्लस 1, तो अब हम इसे लिख सकते हैं 1 इंटू 1 प्लस 0, क्योंकि हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट किया हमने, तो 1 इंटू 1 हमारे पास इक्वल टू हुआ 1, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो हमने प्रूव किया कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सोल्व किए। जिस किसी क्वेश्चन में आपको मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।